मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे चोर, भ्रष्टाचारी, लुटेरे, अपराधी और उनके समर्थक। हर एक भ्रष्टाचार जो बिहार से संबंधित है उसका एक्सपोज अब डेली 2 वीडियो के माध्यम से होता रहेगा। तो कमर की पेटी बांध लीजिए, अब लगातार धुआंधार बैटिंग चलेगा, रुकने वाले नहीं हैं। कुछ काम था, व्यस्त थे, इसलिए मैं थोड़ा कम वीडियो बनाता था। अब रोज बनाऊंगा और रोज आऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं विपिन मुखिया से। विपिन मुखिया से इसलिए शुरू कर रहा हूं कि वह फिर कितना झूठ बोला है। इस तरह से नैरेटिव गढ़ता है, जिस तरह से कांग्रेस झूठ बोलती है कि संविधान खत्म हो जाएगा और आरक्षण खत्म हो जाएगा, और किस तरह से फेक न्यूज अमित शाह तक का चलाया गया, मोदी जी का चलाया गया, माने उसमें से काट काट के क्लिप चलाए गए, उसमें मुकदमे हुए, जमानत पे हैं सब तमाम लोग। उसके बाद से विदेशी मीडिया किस तरह से लगी हुई थी, किस तरह से इन गद्दारों के यूट्यूब के चैनल को किस तरह से बढ़ाया जा रहा है। एक समुदाय विशेष के व्यक्ति को अमेरिका ने यहाँ यूट्यूब का सरगना बना के रखा है। वो सब नेक्सस है, उसको सबको एक्सपोज करते हुए इसका 4 दिन पहले का वीडियो है BSNL और उसको लेके उसको उसी को एक्सपोज करने के लिए आया। इसके दिमाग में 24 घंटा ये चारा चोर का समर्थक, 24 घंटा चोरी 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 चोरी। जानते हैं दिक्कत कहाँ है, यह क्यों ऐसा करता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ये जानता है कि हम जिसके समर्थक हैं वह तो चोर है ही है, लेकिन किसी तरह से जो ईमानदार हों उनको भी चोर साबित कर दिया जाए। हम तो चोर है ही हैं, लेकिन जो ईमानदारी से काम किया है, जिसके ऊपर एक भी ब्लेम नहीं लगा है चोरी का, उसको किस तरह से चोर बनाया जाए, उसके लिए यह सारा जतन करता है। इसके पीछे का कारण, इसका जाके पीछे वीडियो देखिएगा, BSNL पे ये वीडियो बनाया है, यह जाके चेक कर लीजिएगा। क्योंकि मैं लगा नहीं सकता, अगर लगाऊंगा तो यह स्ट्राइक मार देगा, इसलिए मैं इसका कटिंग वीडियो का नहीं लगा सकता हूं, तो इसलिए वो मैं नहीं लगा रहा हूं। लेकिन आप कोई भी फैक्ट चेक करके जाके, वो तो पब्लिक डोमेन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं और आके कमेंट में हमको सुझाव दे सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह देखिए, बताते 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 कहाँ तक गया है, 2010 तक, कि कहाँ से ए राजा। अब देखिए, ए राजा को भी सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया, सबूत नहीं मिलेगा तो छोड़ दिया। सबूत नहीं मिलेगा, उस समय की सरकार थी, ऐसी व्यवस्था करी थी कि सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते छूट गए लोग। सबूत जो जिस एजेंसी ने मुकदमा लिखा था वह सबूत नहीं जुटा पाई, तो ए राजा छूट गए। उसके ऊपर फिर जांच बैठने जा रहा है और यह सरकार फिर उसको खोलने जा रही है। ये नहीं बताया, पता कर लीजिएगा। अब जितने भ्रष्टाचारी हैं ये सब बड़े योजनाबद्ध तरीके से, अब देखिए ऐसे नहीं चल रहा है। यह इंदिरा गांधी के ज़माने से यह नहीं खोलेगा। पुरानी बात हिस्ट्री में जाके पूछिएगा कि यह कब से, यह भ्रष्टाचार कब से शुरू हुआ, किस समय कितना टैक्सेशन था। आज देश यह स्थिति में नहीं होता, बहुत मजबूत होता। लेकिन 97% तक टैक्स था, कमाई पे 90 से इंदिरा गांधी ने शुरू किया। अब उद्योगपति क्या करा, यहाँ के जो उद्योगपति थे वो बाहर चले गए। उसी के बाद ये कल्चर शुरू हुआ भ्रष्टाचार का। अपनी संपत्ति बचाने के लिए जो इनकम टैक्स होता था थोड़ा सा दिया जाता था, और बाकी ब्लैक मनी के रूप में उसका चलता जाता था। उसके बाद से जो सामान बनता था उसका प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया जाता था कि कम रहेगा, तो उस पर जो जिन लोगों का प्रभुत्व है, जो मजबूत लोग हैं, जो पद पे बैठे हुए हैं, उनके रिकमेंडेशन से सारे काम हों। हमें याद है, मैं बहुत छोटा बच्चा था
तो मेरा घर बन रहा था, तो सीमेंट तक ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख लिखता था, विधायक लिखता था, और वह लिखता था तब यह मिलता था। अब थोड़ा जो बुजुर्ग होंगे उनसे पूछिएगा, किसी बड़े आदमी के पास जाते तब। उसी तरह से उस समय वेस्पा स्कूटर था। वेस्पा स्कूटर आपको 7-7 साल तक वेट करना पड़ता था। एम्बेसडर, फिएट, जावा, उस समय एचडी, ये सब गाड़ियां होती थी। आपको 7-7, 8-8 महीना लेना होता था तो क्या करना पड़ता था? ब्लैक में लेना पड़ता था। प्रोडक्शन ही नहीं होता था, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो पब्लिक में हो जाएगा। तो इस तरह का उस समय की सूची पूछिएगा कि उस समय किस तरह से सामान मिलते थे। किसी बड़े व्यक्ति के पीछे पीछे आप चलते थे तब जाके यह होता था। प्रोडक्शन बढ़ाया ही नहीं गया ताकि उद्योगपति ब्लैक में सारा काम हो, और ब्लैक में जब सारा काम होगा तो उसमें पैसा आएगा, वो सीधे चंदा चला जाएगा। ये वहाँ से चंदा मतलब नीचे से, आज के तरह से नहीं कि बैंक में ले जाके जमा करिए और पूरा लिस्ट हो। यह जो डाटा दिखाता है वो कहाँ से आता है? बैंक से, तभी नहीं डाटा मिलता है। ये जो डाटा तो आज के तरह से नहीं है कि बैंक में आप पैसा जमा करिए, बांड लीजिए चंदा का, कि कम से कम कल चेक हो तो पता चले कि किस पार्टी को कितना चंदा गया है। यह नैरेटिव यह नहीं बनाएगा। तो यह उस समय चुनिंदा लोग, अब चुनिंदा लोग किसके पास? जो कांग्रेस के सत्ता के करीब थे। ये उस समय का कल्चर था। खैर वह मुद्दा नहीं है, इसलिए उधर जाके वीडियो में बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ से धीरे धीरे यह हमारे डीएनए में भ्रष्टाचार आ गया। लेकिन जिस जो बीएसएनएल की बात कर रहा है, 2010 तक यह आया। 2010 के बाद यह बताया ही नहीं कि किस तरह से घाटा लगा। 2014 तक बताते भाई कितना घाटा हो चुका था। उसके बाद से बताते कि भारत सरकार बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए किस किस्तों में कितना कितना पैसा दी, कितना प्रयास किया, फिर भी रिवाइव क्यों नहीं हो पा रहा है। इसलिए कि जो सरकारी लोग हैं, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, उनको काम करना ही नहीं है। उनको इन प्राइवेट कंपनियों से नीचे से लेके वही नीचे वाला कल्चर जो समझाया हूँ, वह कांग्रेस ने जो जियो और जीने दो खाओ और खाने दो का जो कल्चर लालू राज से लेके, या जो इस समय यह इंडी गठबंधन है या इन्हीं की शासन सत्ता में या फूला फला, और उसी का दुष्परिणाम है कि आज तक वह चल रहा है। लगातार इन लोगों के ऊपर जब भ्रष्टाचार पे कार्रवाई होती है, जब यह जेल जाते हैं, तो यह कहते हैं कि संविधान की हत्या हो रही है, संविधान बदल दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसलिए कि इनको वही करने की छूट मिलनी चाहिए। उसी छूट के पीछे यह बाबू साहब, विपिन मुखिया, वह लगातार उसका प्रमोशन होता रहे, वह कैसे बढ़ता रहे, लालू जैसे लोग चारा चोरी करते रहें। इसके लिए किसको बदनाम करो? तो वर्तमान के सरकार की। एक वीडियो में विपिन से चाहूँगा कि लालू यादव के परिवार की संपत्ति, अभी अभी उनका पूरा परिवार लोकसभा और विधानसभा लड़ा है, उनके परिवार की संपत्ति का डाटा एक बार पेश करें, और एक बार नरेंद्र मोदी के परिवार का डाटा भी पेश करें, उनका पर्सनल लेके पूरे परिवार का। लेकिन कह क्या दिया जाएगा कि मोदी का पैसा तो अंबानी के पास है। सबूत नहीं है। मोदी का पैसा तो अडानी के पास है। लेकिन यह भी बताओ कि अडानी और अंबानी पैदा कब हुए, यह सबसे ज़्यादा फले फूले किसके ज़माने में, यह बढ़े कब, इतने बड़े कब हो गए। अगर यह फल फूल रहे थे उधर, तो बिहार में अडानी अंबानी क्यों नहीं हुए? इस पर भी एक वीडियो बनाओ। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, अगर सच्चा बिहार के लोगों के समर्थक है, नौजवानों का समर्थक है, उनकी आंख खोलना चाहता है, उनको सच्चाई बताना चाहता है, तो एक बार इस पर भी वीडियो बनाना चाहिए। अंदाज़ा आप लगाइए। इसीलिए मैंने कहा कि अब लगातार वीडियो के माध्यम से इसको एक्सपोज करते रहेंगे। हमको दीजिए इजाज़त, फिर नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।